जंगबंदी के बावजूद इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर हमले। इसराइल का तेहरान पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। नेतन्याहू हुकूमत ने सेहोनी फौज को भरपूर कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरान ने सीज फायर तोड़ते हुए 2 मिसाइल इसराइल पर दागे। अवाम को अगले नोटिस तक महफूज मुकाम पर जाने की हिदायत। ईरान ने इसराइल के सीज फायर की खिलाफ वर्जी के दावों की तरदीद कर दी। ईरानी सुप्रीम काउंसिल का कहना है कि ईरान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा, इसराइल के खिलाफ जंगबंदी पर अमल दरामद कर रहे हैं। अगर इसराइल जारहियत रोकता है तो हम भी हमले नहीं करेंगे। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके सुने गए। ईरान और इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। सदर ट्रंप का दोनों ममालिक से शदीद नाराजगी का इजहार। इसराइल से ज्यादा नाखुश हूँ, अच्छा नहीं लगा। जंगबंदी के बाद सेहोनी फौज ने हमले किए। इसराइल अभी अपने पायलट्स वापस बुलाओ, बम गिराना बंद करो। अगर ऐसा किया तो ये जंगबंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। अमरीकी सदर का अल्टीमेटम, कहा ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह कर दिया। ईरान दोबारा कभी जौहरी प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकेगा। बमबार तैयारे B-2 के पायलट्स ने बेहतरीन काम किया, लेकिन CNN जाली खबरें फैला रहा है। ट्रंप ने दोबारा जारहियत की तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। कमांडर इन चीफ पासदाराना इनकलाब मेजर जनरल पाकपुर का कहना है कि जंगबंदी के बाद कामयाबी और फतह पर मिल्लत ईरान और शोहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। उधर सरबराह ईरानी एटमी तवानाई ऑर्गेनाइजेशन मोहम्मद इस्लामी ने कहा, जौहरी तनसीबात को नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। जौहरी तनसीबात की बहाली के इंतजामात कर लिए। ईरान जौहरी प्रोग्राम को दोबारा फाल करने के लिए पुरज़्म है। ईरान के कतर पर मिसाइल हमले से हैरत हुई। कतर ने ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत की थी। ईरानी हमला नाकाबिल कबूल और सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। खत्ते में अमन के ख्वाह हैं। इसराइल और ईरान में जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। गजा में जंगबंदी की भी कोशिशें जारी हैं। अगले 2 रोज़ में हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेबनानी वज़ीर आज़म नवाफुल इस्लाम ने कहा, ईरान पर इसराइली हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान की खुदमुख्तारी को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। गजा से इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला तक अमन मुमकिन नहीं। खित्ते का अमन खराब करने पर इसराइल पर दबाव बढ़ाना होगा। वज़ीर आज़म से सऊदी और कतरी सफ़ीरों की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के ब्रदर अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इआदा किया। गुज़िश्ता रोज़ के हमलों के बाद शहबाज शरीफ का अमीर कतर और अवाम से भी यकजहती का इज़हार। वज़ीर आज़म ने कहा, हम कतरी बहन भाइयों और पूरे खत्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआगो हैं। सफारतकारी के ज़रिए खत्ते में अमन के लिए सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। ईरान इसराइल सीज फायर खुशाइंद बात है। ईरान का हौसला काबिले तारीफ है। ईरान ने अपने से कहीं ज्यादा मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान की लीडरशिप और अवाम के हौसले को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। खलीज फारिस की सूरत हाल बेहतर होने पर PIA का फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल। कौमी एयरलाइन ने कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई के लिए परवाजें दोबारा शुरू कर दी। परवाज़ों के शेड्यूल की मनसूखी का फैसला खलीजी ममालिक में जंगी सूरत हाल के बाइस किया गया था। इसराइल, दुबई, कुवैत, बहरीन, कतर में भी फ़िज़ाई हदूद खोल दी गई। परवाजें बहाल। ईरान इसराइल जंगबंदी के आलमी स्टॉक मार्केट पर मस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। इंडेक्स में 6000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,22,249 पॉइंट्स पर बंद। उधर ईरान इसराइल जंगबंदी का ऐलान होते ही आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में कमी आई। ब्रेंट ऑयल की कीमत 9% कमी के बाद $70 फी बैरल पर आ गई। WTI खाम तेल की कीमत में 7.22% कमी।
$68.51 फी बैरल हो गई। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 केसेस में जमानत खारिज। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बानी चेयरमैन की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने कार्रवाई मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के खिलाफ नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर। मखसूस नशिस्तों के केस की कॉज लिस्ट जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच 26 जून को समाअत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म से चीन के सफीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। आइंदा SCO सरबराही इजलास के कामयाब इनेकाद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आज शाम मुलाकात तय। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के हवाले से इजलास। मरियम नवाज ने इंतजामिया से फौरी हंगामी प्लान तलब कर लिए। कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस की हिदायत। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का भी हुक्म दे दिया। पंजाब का बजट कॉपी पेस्ट नहीं, टैक्स फ्री बजट में रिलीफ दिया। 1240 अरब रुपए पंजाब के तरक्याती मंसूबों पर लगेंगे। पंजाब के फैसले बनीगाला में नहीं अवाम कर रहे हैं। सूबे का कोई फ्रंटमैन नहीं। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज सूबा चला रही हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असेंबली में इजहार ख्याल। कहती हैं, जब हम हुकूमत में आए डिफॉल्ट होता पाकिस्तान मिला था। 100 दिन में हमने सैकड़ों स्कीमें और मंसूबे दिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बजट पास करने की क्या जल्दी थी? बजट में बानी पीटीआई से क्या छुपाया गया है? बजट पास करने के लिए बानी चेयरमैन का 2 दिन भी इंतजार नहीं किया गया। हैरानी है, खैबर पख्तूनख्वा के MPs ने इस पर बहस भी नहीं की। अलीमा खान ने सवाल उठा दिए। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, बज़ाहिर लगता है बजट उजलत में पास किया गया। सियासी कमेटी का फैसला था बजट पर 30 जून तक मुशावरत होनी चाहिए। मुमकिन था वफाकी हुकूमत फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज कर देती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट अपनी करप्शन के लिए पास किया। गवर्नर हाउस में गंडापुर की हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, अली अमीन गंडापुर ने कहा था बानी पीटीआई से मुलाकात के बगैर बजट पास नहीं करेंगे। बजट पास करना उनकी मजबूरी थी। ये बजट पास ना करते तो अरबों रुपए के करप्शन कैसे करते। वज़ीर-ए-आला सिंध से एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर की वफ्द के हमरा मुलाकात। मुराद अली शाह और इमाफन के दरमियान ट्रीटमेंट प्लांट 4 पर तफसीली गुफ्तगू। ADB का ट्रीटमेंट प्लांट 4 पर सिंध हुकूमत के साथ इश्तराक करने पर इत्तफाक। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार, मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर शहरों में आज से मानसून हवाओं के बाइस बारिशों की पेशगोई। आज शाम से 2 जुलाई तक मानसून का पहला स्पेल जारी रहेगा। 26 से 28 जून के दौरान पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा।